अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अकील अहमद ख़ान मेंटल हेल्थ के चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे माइग्रेन जो है वो कहते हैं। आम हरूफ में या स्लैंग्स में हम इसको आधे सर का जो है वो दर्द जो है वो कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज ना सिर्फ हम माइग्रेन के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, बल्कि उसकी सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने चाह रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप इस माइग्रेन के पेन से, हेडेक से, आधे सर के दर्द से किस तरह ख़ुद सेल्फ़ केयर करके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसको ख़ुद से आप ट्रीट कर सकते हैं। आज वो टिप्स हम इसमें शेयर करेंगे कि आप किस तरह ख़ुद इसको जो है वो मैनेज कर सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बताना ज़रूरी ये समझूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माइग्रेन जो है वो हो चुका है या ये आम किस्म का जो है वो आम सिंपल हेडेक है या ये माइग्रेन है। तो इसको व्यूअर्स इस तरह हम डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं कि ये जो माइग्रेन का जो हेडेक होता है, ये पाउंडिंग हेडेक जो है वो होता है। ये पूरे सर में नहीं होता, ये या तो सर की राइट साइड पे होगा, कभी लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, कभी सेंट्रल पॉइंट पे जो है वो सर के दरमियानी हिस्से में जो है वो शदीद किस्म का जो है वो हेडेक फील होगा, और कभी आँख के अंदर भी जो है साथ पेन होगा, नोज़ तक ऐसे पेन होगा। तो ये माइग्रेट करता रहता है पूरे हेडेक में, और पाउंडिंग हेडेक इसको जो है वो कहा जाता है। जब इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो ओके होती हैं। डॉक्टर उनको कहता है कि आपको किसी किस्म का कोई ट्यूमर नहीं है, कोई सिस्ट ब्रेन के अंदर नहीं है, और कोई इस किस्म का प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने में आता। मगर वो पेशेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा, जितना उसका ऑनसेट का ड्यूरेशन होता है, और उस ड्यूरेशन में इसको जो है वो इसका फिट्स जो है वो उसको पड़ते हैं, वो इसको फील करता है। तो व्यूअर्स, अगर इसकी प्रेवलेंस को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15% जो है वो पॉपुलेशन जो है इस दर्द से जो है वो दो चार है, जिसे आधे सर का दर्द जो है वो कंप्लेंट करते हैं। तो अगर इसकी जेंडर वाइज इसकी जो है वो कंपैरिजन जो है वो देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो ये फ़ीमेल में पाया जाता है। 24% फीमेल पॉपुलेशन में पाया जाता है, और 7% जो यंग अडल्ट मेल जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेंट जो है वो करते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं कि इसके काजेज़ जो है वो क्या हैं, क्यों माइग्रेन जो है वो होता है। जब हम काजेज़ की बात करते हैं तो इसके काजेज़ जो है वो डिफरेंट जो है वो होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन जो है वो इसके काजेज़ जो है वो डिफ़र करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताऊंगा कि पहली जो बात है जो डिस्कस करने वाली इसका कॉज है वो ये है कि लैक ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन की वजह से जो है ये आधे सर का दर्द जो है वो हो जाता है, माइग्रेन जो है वो हो जाता है। दूसरी बात यह कि ब्रेन के सेल्स को जब प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही होती तो भी ये आधे सर का दर्द जो है वो फील करते हैं इंडिविजुअल। और दूसरी बात ये कि बाज़ लोगों की हैबिट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी ये माइग्रेन जो है वो आधे सर का दर्द जो है वो हो सकता है। तीसरी बात ये है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पर्टिकुलरली फ़ीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो ये माइग्रेन जो है वो रिपोर्ट होता है। इसमें ब्रेन के सेल्स में जो है कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, उनमें कम्युनिकेशन की डेफिशिएंसी समझ लें, या मैसेजिंग या साइनेप्सिस जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं हो पा रहे होते, तो भी ये माइग्रेन जो है वो इसका काज जो है वो बन जाता है। लास्टली अक्सर देखा गया है फटीग की वजह से, बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, बर्डनाइज हो जाते हैं और हम स्ट्रेस जो है फील कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये माइग्रेन जो है वो काज हो सकता है।
व्यूवर्स, अगर इसके ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और वीकनेस की वजह से, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, जो लोग जो अपनी जो फूड्स की परवाह नहीं करते, खाने का स्केड्यूल जो है उनका जो डिस्टर्ब होता है, सुबह का नाश्ता जो है वो 12 बजे किया जा रहा है और रात का खाना रात को लेट नाइट जो है वो खाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो है वो हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसके सिम्टम्स जो है वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सिम्टम्स जो है इसकी। मेन सिम्टम जो है ये एक सवेयर हेडेक जो है वो फील होगा। स्टार्ट में अगर एक्यूट है तो सिर्फ हेडेक ही फील होता है, और आई थिंक जो पेशेंट हमें आके बताते हैं तो वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो खुद से जो है वो ठीक हो जाता है। जो सिम्टम्स कंप्लेंट्स जो है वो हमें पेशेंट जो है वो करते हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि एक साइड से स्टार्ट होगा, आँख में होगा और नोज़ तक होगा, और उसमें मसल्स जो है वो नेक के जो है वो मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। बाज़ात नोज़िया की कैफियत जो है आती है और होती है, और वोमिटिंग भी बाज़ात जो है वो कंप्लेंट जो है वो करते हैं। अक्सर वो ये कहते हैं कि जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, या तेज़ लाइट जो है वो उनकी आंखों में जो है वो पड़ती है, तो उसकी वजह से भी इस हेडेक का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो ये इसकी जो है वो मेन सिम्टम्स जो है वो मैंने बताएं। ड्यूरेशन में बता चुका हूँ आपको कि 4 घंटे से लेकर 72 आवर्स तक जो है वो इसका जो है ऑनसेट जो है वो रहता है। तो व्यूवर्स, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ को प्रोड्रोम कहा जाता है, सेकंड ऑरा है, और थर्ड इसका जो फेज़ है वो पोस्टड्रोम है। प्रोड्रोम जो है वो इसकी सिम्टम जो पहले अटैक से पहले जो पेशेंट जो है वो बताते हैं, बिफोर द अटैक वो बताते हैं हमारी आंख में जो है वो पेन होता है, लेफ़्ट साइड पे पेन होता है, राइट साइड पे पेन होता है, वो सिम्टम प्रोड्रोम कहलाती हैं। और उसके बाद ऑरा है, ये डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस हैं, चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल विजुअल चेंजेस हैं, उनको लाइट पसंद नहीं आती, तेज़ रोशनी पसंद नहीं आती, और उनको ऐसे वर्टिगोज आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, मसल्स वीकनेस जो है वो होने लग जाती है। ये सिम्टम जो है वो कंप्लेंट करते हैं। पोस्टड्रोम में वो ये बताते हैं कि हमें अब बहुत ही वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी जो है वो फील हो रही है, जिस तरह फटीग कहते हैं। 2 दिन तक वो थके थके से अपने आप को जो है वो महसूस करते हैं, और किसी काम में जो है वो दिल नहीं लगता, मूडीनेस सी कैफियत जो है वो हो जाती है, मूड उनका जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो ये डिफरेंट किस्म के फेजेस हैं जो कि माइग्रेन के हेडेक में जो है वो पेशेंट जो है वो बताते हैं। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवेयर है, ये अभी स्टार्ट है या क्रॉनिक है? तो व्यूअर्स, अगर 15 दिन के अंदर अंदर एक एपिसोड जो है वो आ रही है माइग्रेन की, तो हम इसको कहते हैं ये एपिसोडिक माइग्रेन है। अगर मोर देन 15 डेज के बाद है, मोर देन 15 दिनों से पहले जो है वो अगर अटैक आ जाता है, 2 अटैक आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक जो है वो माइग्रेन जो है वो है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे इसकी सेल्फ केयर जो है वो कर सकते हैं, खुद से कैसे इसको जो है वो मैनेज जो है वो किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि आपने इसके ट्रिगर को फाइंड आउट करना है, इसके प्रेसिपिटेटर को फाइंड आउट करना है कि ये किस वजह से जो है वो होता है, इसका कॉज क्या है। व्यूअर्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो कॉज डिफरेंट होता है। किसी को लाइट की वजह से हो सकता है, किसी को टेम्परेचर जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आपने अपना ट्रिगर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे मेन जो है वो इसका ट्रीटमेंट में जो सोल्यूशन है, जो हमें फैसिलिटेट करता है, जो आपको फैसिलिटेट करेगा कि इसका ट्रिगर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट नाइट तक आप मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, तो आप उसको जो है वो ख़त्म कर दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिनिमाइज़ कर दें।
अगर लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपको हो रहा है तो आप अपनी स्लीप को मेंटेन करें। अगर आपको आपकी हैबिट चेंज की वजह से हो रहा है तो उस पे आप जो है वो फोकस करें। सेकेंडली, जब आपको माइग्रेन का जो अटैक होता है तो उसमें आपने करना है, आपने अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। आपने अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है और हो सके तो रिलैक्सेशन का सेशन जो है वो ले लें। आप खुद से रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कर लें, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो किस तरह जो है वो की जा सकती है। अपनी स्लीप को जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कॉफ़ी जो है वो ले सकते हैं और कैफ़ीन का लाइट इनटेक जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं। अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें, रिलैक्स रहें और मेन चीज़ जो है फील नो पेन। अपने आप को ये इंस्ट्रक्ट करें, अपने आप को जो है वो सिग्नल दें कि आपको इतना शदीद जो है वो सवेर किस्म का जो पेन जो है वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसकी थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने जब भी आपको माइग्रेन की एपिसोड आपको पता चले अब माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो आपने अपना इन्वायरमेंट जो है चेंज कर लेना है। अपने थॉट्स को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। उस जगह से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। आपने आउटिंग के लिए बेशक चले जाएं या आप ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएं जहां आप रिलैक्स जो है वो फील कर रहे हैं, और आपने एक्सरसाइज वॉक स्टार्ट कर लें। आप बाहर चले जाएं, अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर लें और इस तरह आप जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपने पेन में काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्स महसूस करेंगे, कमी महसूस करेंगे। अपनी फूड पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे आपने जो है वो फोकस करना है। आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है और आपने जो है वो अपने आप को एक मैसेज देना है कि ये किसी किस्म का शदीद किस्म का जो है वो पेन नहीं है। थर्ड ये है कि आप मसाज करा सकते हैं अपने सर का, और जहाँ जहाँ नेक के मसल्स में आपको पेन आ रहा है आप उन जगहों का जो है वो लाइट सा मसाज करा सकते हैं, जिससे आपकी ये मसाज थेरेपी के थ्रू जो है वो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इंजॉय द टाइम, आप अपने टाइम को इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने घर में। अपने आप को जॉयफुल इन्वायरमेंट में रखें। स्ट्रेस कभी नहीं लेनी, ना ही आपने स्ट्रेस की बात सुननी है, ना ही आपने स्ट्रेस वाला कोई काम करना है। फील नो पेन, आपने नहीं महसूस करना कि फील जो है वो आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसकी लास्ट चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप कोई पेन किलर सिंपल सी जो है वो आपका फिजिशियन जो आपको रिकमेंड करता है, आप वो पेन किलर जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आप अपने माइग्रेन के हेडेक को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर के थ्रू। अपनी ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो माइग्रेन के बारे में, जिसमें हमने उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और आप उससे कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं हमने डिस्कस किया। आपको अगर ये चैनल पसंद आया तो व्यूअर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।